दोस्तों, आप सभी के याद ही होगा जब रशिया और यूक्रेन जंग शुरू हुई थी, जभी से ही फिनलैंड और नॉर्वे की सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि इन दोनों ही देशों को ये लग रहा था कि यूक्रेन के बाद रशिया की तरफ से इन दोनों ही देशों के ऊपर हमला किया जाएगा। इसीलिए ही ये दोनों देश नेटो में शामिल होना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने अप्लाई भी कर दिया था और 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड को नेटो का मेंबर भी बना लिया गया है। और अब नेटो के एडवांस से एडवांस हथियारों की सप्लाई इन दोनों ही देशों को शुरू होने जा रही है। दरअसल पिछले लंबे समय से फिनलैंड एक ऐसा डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता था जो रशिया के खतरे को पूरी तरीके से खत्म कर दे। ऐसे में फिनलैंड को इजराइल और अमेरिका द्वारा बनाया गया डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम पसंद आया है, जिसको खरीदने के लिए फिनलैंड पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और इजराइल की तरफ से इस डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए फिनलैंड को अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन अभी अमेरिका की तरफ से इस डिफेंस सिस्टम को फिनलैंड की सप्लाई के लिए अप्रूवल नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इस डिफेंस सिस्टम को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया है, तो इसीलिए अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है। फाइनली आज अमेरिका की तरफ से भी इस डिफेंस सिस्टम के एक्सपोर्ट को अप्रूवल दे दिया गया है और अब इजराइल और अमेरिका के बाद फिनलैंड तीसरा ऐसा देश बन गया है जो डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। डेविड स्लिंग फिलहाल वो डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के नंबर 1 डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 की रेंज के बाद दुनिया का सबसे लंबी दूरी तक मिसाइलों को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम है। इस डिफेंस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। इस डिफेंस सिस्टम की अभी तक कुछ कॉस्ट को कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस डिफेंस सिस्टम की कीमत 250 मिलियन से 300 मिलियन के बीच होगी। साथ में एक अपडेट कंगाल पाकिस्तान को लेकर भी आया है। आपको याद ही होगा 9 मार्च को हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से मिसफायर होकर पाकिस्तान के मियां चानू के एरिया में जाकर गिर गई थी, लेकिन कई दिन तक तो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को यही नहीं पता चल पाया था कि उनके देश में कोई मिसाइल घुसी है। और फिर मियां चानू के स्थानीय लोगों की तरफ से पाकिस्तान की सेना को बताया गया था कि हमारे यहाँ पर एक मिसाइल गिरी है, जिसके बाद इस मिसाइल को देखने के लिए पाकिस्तान की सेना पहुंच गई थी। और अब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चिंदी हरकत की जा रही है कि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल के सभी पार्ट्स को इकट्ठा कर उनकी स्टडी करनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी चुराने की तो कोशिश की जा रही है। एक मामला तो आप सुन भी चुके हैं कि हमारे एक साइंटिस्ट प्रदीप कुलकर को पाकिस्तान की तरफ से हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई है, जिसके द्वारा पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की इंफॉर्मेशन प्रदीप कुलकर से निकलवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया। लेकिन अब पाकिस्तान इस मिसाइल के टुकड़े से ब्रह्मोस मिसाइल जैसी घातक मिसाइल बनाएगा। आपको क्या लगता है कि इस जमाने में पाकिस्तान ब्रह्मोस जैसी एडवांस मिसाइल बना पाएगा, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।